नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको राइट टू रिकॉल और उसकी प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले राइट टू रिकॉल क्या होता है। राइट टू रिकॉल कुछ देशों में एक कानून है जिसके द्वारा नागरिक अपने किसी भी चुने हुए नेता को या किसी भी सरकारी ऑफिसर को, जिन्हें ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है, उनको किसी भी समय पर उनका टर्म पूरा होने से पहले उनको डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। अब राइट टू रिकॉल जो होता है वो सिर्फ नेताओं के ऊपर भी हो सकता है या फिर सिर्फ ऑफिसरों के ऊपर भी हो सकता है या दोनों के ऊपर भी हो सकता है। तो मेरा विचार है कि ये गंभीरता से दोनों के ऊपर होना चाहिए। अब हम इसकी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया अलग अलग देशों में और अलग अलग पदों पर अलग अलग किस्म की है, लेकिन मैंने एक बहुत अच्छी प्रक्रिया डिज़ाइन की है। मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या है कि अगर किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को हटाना हो, यानी किसी भी सरकारी ऑफिसर को, तो टोटल वोटर के 33% की आवश्यकता होनी चाहिए, 33%। और किसी भी चुने हुए नेता को हटाना हो तो 66% वोटरों की आवश्यकता होनी चाहिए। ये वोटर वो होंगे जिन्होंने वोट डाला हुआ भी हो सकता है, नहीं भी डाला हुआ हो सकता है। तो हम लोग टोटल वोटर से लेंगे, न कि जितने लोगों ने वोट डाला है उनमें से नहीं। टोटल वोटर, जितने भी वोटर हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के। अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी कि कोई भी नागरिक को ये लगे कि ये नेता या ये अधिकारी सही नहीं है, तो वो पूरे देश के किसी भी कलेक्टर की ऑफिस में या किसी भी पटवारी के दफ्तर, जिसे विलेज ऑफिसर कहा जाता है, वहाँ पर जाकर वो वहाँ पर राइट टू रिकॉल की फार्म की मांग करेगा और अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाकर वो फार्म भर के वहाँ पर जमा कर देगा। तो इस प्रकार से उसकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। अगर वो चाहे नागरिक तो कभी भी अपना फार्म, भरा हुआ फार्म कैंसिल भी करवा सकता है। और कैंसिल कराने के लिए भी वो पूरे देश के किसी भी पटवारी के दफ्तर में या किसी भी कलेक्टर की ऑफिस में जाके वो फार्म कैंसिल करवा सकता है। अब जितने लोग फार्म भरते जाएंगे, शिकायत दर्ज कराते जाएंगे, तो सरकार क्या करेगी कि हफ्ते में एक बार उनका डेटा अपडेट करके उनको 4 जगह उनको दिखाएगी। एक गवर्नमेंट की एक वेबसाइट होगी, एक सरकार का मोबाइल ऐप होगा, एक अखबार में छपेगा और एक जो न्यूज़ चैनल आते हैं उसमें दिखाया जाएगा। ये डेटा हफ्ते में एक बार अपडेट करके हफ्ते में एक बार दिखाया जाएगा। और इसमें खाली उन्हीं लोगों का दिखाना चाहिए जिनका कम से कम आधे लोगों ने राइट टू रिकॉल के लिए फार्म भर दिया हो। जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स को हटाने के लिए 33% वोटर चाहिए, तो 33 के आधे होते हैं 16.5%। तो जैसे ही 16.5% वोटर किसी भी अधिकारी को के खिलाफ अगर राइट टू रिकॉल का फार्म भर दें, तभी इसका दिखाना चाहिए। इससे अगर कम हो, आधे से कम, तो उसका स्क्रीन में नहीं दिखाना चाहिए। उसी प्रकार चुने हुए नेता को हटाने के लिए 66% वोट चाहिए। 66 का आधा आधा होता है 33%। तो जैसे ही 33% लोग फार्म भर दें, तभी उसका, उस आदमी का, उस नेता का, कि कितने लोगों ने फार्म भर दिया, उसको 4 जगह में, जैसे कि वेबसाइट, मोबाइल ऐप, अखबार में और न्यूज़ चैनल में हफ्ते में एक बार दिखाना चाहिए। अगर ब्यूरोक्रेट्स के केस में 33% लोग अगर फार्म जमा करा देते हैं और चुने हुए नेता के खिलाफ 66% लोग अगर फार्म जमा करा देते हैं, तो इनको अपने पदों से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा। रिज़ाइन के बाद फिर से एक पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर अधिकारी है तो सरकार जैसे अधिकारी को चुनती है, वापस अपने अधिकारी को चुन लेगी और वो सीट वो भरी जाएगी। और अगर नेता को अगर राइट टू रिकॉल हो जाता है, उसको अपना पद छोड़ना पड़ जाता है, तो फिर से एक नया इलेक्शन होगा और एक नया नेता चुन लिया जाएगा। अब एक उदाहरण लीजिए कि मान लीजिए एक सांसद एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी है और वहाँ पर 15 लाख वोटर हैं और 5 लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं
ए, बी, सी, डी और ई। अब मान लीजिए 15 लाख वोटर में से 5 लाख लोगों ने वोट नहीं दिया, तो बचे 10 लाख। अब 10 लाख लोगों ने इन 5 लोगों को, ए को 3 लाख, बी को 2.5 लाख, सी को 2 लाख, डी को 1.5 लाख और ई को 1 लाख वोट मिल गए। तो अब ये जो कितने परसेंट वोट मिले जीतने वाले को, तो जैसे सबसे पहले तो ए जीत गया क्योंकि ए के सबसे ज़्यादा वोट हैं 3 लाख वोट। अब इसको कितने परसेंटेज वोट मिले, इसकी गणना करने के 2 तरीके हैं। एक तो पहला तरीका क्या है कि जितने लोगों ने वोट डाला 10 लाख लोगों ने, क्योंकि 5 लाख लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला, तो 10 लाख लोगों में से उसको 3 लाख वोट मिले, यानी उसको 30% वोट मिले। लेकिन उसके बावजूद भी 70% लोगों ने इसको वोट नहीं दिया। और दूसरा तरीका है कि इसको वोट तो 3 लाख ही मिले हैं, लेकिन टोटल वोटर तो 15 लाख हैं, भले ही 5 लाख वोट करने ना आए हों। तो अगर हम 15 लाख से हिसाब करें इन 3 लाख वोट का, तो इसको टोटल 20% वोट मिले हैं। तो यानी कि यहाँ पर भी 80% लोग इसको वोट देने नहीं आए। अब अगर आपको एमपी को हटाना हो, तो हमें जो टोटल वोटर हैं जो 15 लाख, उससे हम लोग हिसाब करेंगे, उसके 66% निकालेंगे। तो 15 लाख का 66% होता है 9,90,000। तो 9,90,000 पीपल यानी लोग अगर जाके रजिस्टर कर दें रिकॉल के लिए, तब उसको जाके इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा। अब एक सवाल उठता है कि क्या ये संभव है कि 9,90,000 लोग कलेक्टर की या पटवारी के दफ्तर में जाके फार्म भरें? ये प्रक्रिया बहुत ही कठिन है और करीबन असंभव जैसी है। और अगर हम पटवारी के दफ्तर और कलेक्टर के ऑफिस की बजाय अगर एसएमएस या वेबसाइट के द्वारा रिकॉल का फार्म भरवाते हैं, तो इसमें ये रिलायबल नहीं है, ये सुरक्षित नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला होता है इलेक्शन का। इसमें पैसे खिलाकर इसमें ऊपर नीचे रिजल्ट्स करवाया जा सकता है। तो इसके बचाव के लिए मैं आपको, और इसको आसान बनाने के लिए एक दूसरी प्रक्रिया आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कि 15 लाख में से 66% हमें वोटर चाहिए, यानी 9,90,000। तो ये 9,90,000 लोग क्या कर सकते हैं कि एसएमएस और के द्वारा या वेबसाइट में जाके रजिस्टर करके इलेक्शन का आगाज़ कर सकते हैं कि राइट टू रिकॉल का इलेक्शन करवाया जाए, क्योंकि एसएमएस करना आसान है और वेबसाइट में जाके भी आदमी रजिस्टर कर सकता है। अब जो रजिस्ट्रेशन वेबसाइट से होगा या मोबाइल से होगा, तो एक आदमी के पास तो 5-5 मोबाइल नंबर भी हो सकते हैं। तो इसके बचाव के लिए वही मोबाइल नंबर माना जाएगा जो आधार से लिंक्ड हो, और वही वोटर कार्ड जो आधार से लिंक्ड हो। तो इससे क्या होगा कि एक आदमी एक ही बार रजिस्टर्ड होगा और 2-3 बार रजिस्टर्ड नहीं होगा। अब जैसे ही एसएमएस के द्वारा या वेबसाइट के द्वारा लोग राइट टू रिकॉल का इलेक्शन के लिए मांग करेंगे, जैसे ही नेताओं के केस में 66% और अधिकारियों के केस में 33%, जैसे ही ये अप्लाई हो जाता है, तो सरकार इलेक्शन की घोषणा कर देगी। ये इलेक्शन चुनने के लिए नहीं होगा, ये इलेक्शन निकालने के लिए होगा। ये वाली प्रक्रिया अमेरिका में भी यूज होती है। वहाँ पर निकालने के लिए इलेक्शन होता है, एक चुनने के लिए इलेक्शन होता है, एक निकालने के लिए इलेक्शन होता है। और नागरिकों के पास ये अधिकार होगा कि वो अपना एसएमएस किया हुआ या वेबसाइट से किया हुआ अपने इलेक्शन की मांग को कैंसिल भी करा सकते हैं। अगर किसी ने एसएमएस से रजिस्टर्ड किया है इलेक्शन की मांग रिकॉल के इलेक्शन के लिए, तो वो एसएमएस से ही कैंसिल होगा। और कोई अगर कलेक्टर की ऑफिस या पटवारी के दफ्तर में जाके फार्म भरता है, तो उसे कैंसिल कराना है तो उसको पटवारी के दफ्तर या कलेक्टर की ऑफिस में जाके ही उसको फार्म भर के कैंसिल कराना होगा। अब जब रिकॉल की बात आ जाएगी, तो ये इलेक्शन 30 दिन के अंदर अंदर कराया जाएगा। और वोटिंग में अगर 66% लोग नेता के खिलाफ, उसके अगेंस्ट में अगर वोट डाल देते हैं, तो उस नेता को रिजाइन करना पड़ेगा। अब इसमें दूसरी बात आती है कि मान लीजिए कि रिकॉल इलेक्शन करवाया और
उसमें 66% का आंकड़ा नहीं छुआ तो फिर ये रिकॉल फेल माना जाएगा, तो उस नेता को नहीं निकाला जाएगा। और सुरक्षा के लिए कि ये झमेला बार बार ना हो जाए तो 6 महीने का एक गैप लिया जाएगा इसमें, कि लोग अगर दोबारा ही चाहते हैं इलेक्शन हो तो फिर 6 महीने के बाद ये प्रक्रिया दोबारा शुरू की जा सकती है। 6 महीने के लिए आपका इलेक्शन की मांग रोक दी जाएगी उस व्यक्ति के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर 66% लोग कलेक्टर की ऑफिस में या पटवारी के दफ्तर में जाके फार्म भर दें तो उसको 6 महीने से पहले भी निकाला जा सकता है। तो फिर इलेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी अगर लोग ये काम करते हैं। अगर ये फार्म भरने वाला काम थोड़ा कठिन है क्योंकि इतने ज़्यादा लोग, इसीलिए इलेक्शन की मांग का एक ऑप्शन बनाया गया है, इधर एक विकल्प रखा गया है। अब आप ये देखिए कि राइट टू रिकॉल के कौन कौन समर्थक थे। तो भारत के इतिहास में भगत सिंह का नाम सबसे पहले आता है जिन्होंने राइट टू रिकॉल की मांग की थी। उनकी टीम का ये कहना था कि अगर राइट टू रिकॉल नहीं हुआ तो इलेक्शन एक मजाक बन के रह जाएगा। फिर 1977 में जनता पार्टी की ओर से जयप्रकाश नारायण ने इन्होंने भी राइट टू रिकॉल की बात कही थी। अन्ना हजारे हमेशा ही कहते हैं कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। लोकसभा के एक पूर्व स्पीकर थे सोमनाथ चटर्जी, उन्होंने भी राइट टू रिकॉल की मांग की थी। बीजेपी के एक नेता जो सेना प्रमुख भी थे वीके सिंह और जो गाजियाबाद के सांसद भी हैं, इन्होंने भी राइट टू रिकॉल का इनका लेख छपा था अखबार में। बीजेपी के एक नेता वरुण गांधी, इन्होंने भी राइट टू रिकॉल के लिए एक ड्राफ्ट बना के दिया था। राजीव दीक्षित जो हमारे साथ नहीं हैं, 2010 में उनकी मृत्यु हो गई है, वो भी राइट टू रिकॉल के समर्थक थे। और राहुल मेहता जी जो अहमदाबाद से, वो तो अपना एक पूरा एक आंदोलन ही चला रहे हैं कि राइट टू रिकॉल का होना चाहिए। अब कुछ सवाल कि क्या राइट टू रिकॉल की क्या ज़रूरत है। राइट टू रिकॉल होने से क्या होगा कि हमें सच्चा लोकतंत्र मिलेगा। राइट टू रिकॉल होने से क्या होता है कि नेताओं के मन में हमेशा एक डर रहता है कि अगर मैंने भ्रष्टाचार किया या मैंने काम नहीं किया तो लोग मुझे मेरे समय से पहले निकाल देंगे, तो उसके मन में डर बना रहता है, तो उससे वो काम करता है। दूसरा सवाल है, एक सवाल ये है कि अगर राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया हुई तो फिर जल्दी जल्दी नेताओं को लोग निकाल देंगे। ये एकदम गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। राइट टू रिकॉल का इतिहास है कि ये एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग बहुत कम होता है, क्योंकि राइट टू रिकॉल के होते ही नेताओं के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है और वो काम करने लग जाते हैं। आप इसको एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि हजारों कंपनियां हैं और वो मैनेजर रखती हैं। वो चाहे तो अपने मैनेजर को कभी भी निकाल सकती है, लेकिन वो रोज़ रोज़ तो नहीं निकालती, बल्कि अच्छे मैनेजर को कंपनी में रखने के लिए उसको प्रमोशन दिया जाता है, उसकी सैलरी बढ़ाई जाती है। तो ये राइट टू रिकॉल उसी प्रकार से काम करता है। तीसरा सवाल कि ब्यूरोक्रेट्स के लिए 33% वोट कम क्यों और नेताओं के लिए ज़्यादा क्यों। तो ब्यूरोक्रेट्स के लिए 33% इसलिए है क्योंकि वो चुन के नहीं आते हैं, उनको सरकार की एक प्रक्रिया के द्वारा उनकी शिक्षा के हिसाब से उनकी योग्यता के अनुसार उनको चुना जाता है, तो इसलिए 33% यहाँ पर काफ़ी होगा। और नेताओं के लिए 66 इसलिए क्योंकि टोटल वोटर के 66 की इसलिए चाहिए क्योंकि कई बार नेता लोग 20% वोट से भी जीत के आ जाते हैं, 15% 20% से भी जीत जाते हैं। तो अगर इसको कम रखा जाएगा तो फिर रिकॉल जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे, होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए ये फिगर थोड़ा एकदम बैलेंस फिगर होना चाहिए, टोटल वोटर का 66%। अब अगला सवाल, अब यहाँ पर सवाल ये है कि रिकॉल इलेक्शन की मांग करने के लिए एसएमएस और वेबसाइट का जब इस्तेमाल किया जा सकता है तो नेताओं को निकालने के लिए डायरेक्ट फार्म वहाँ से क्यों नहीं भरा जा सकता। तो ये इसलिए क्योंकि वेबसाइट और एसएमएस में क्या होता है कि ये रिलायबल नहीं होते। इनमें क्या होता है कि पैसे खिलाकर इनके नतीजों को ऊपर नीचे कराया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन और चुनाव एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसमें अगर कोई भ्रष्ट नेता है तो वो जीतने के लिए वो लाखों करोड़ों भी खर्च कर सकता है। और अगर एसएमएस और
वेबसाइट के द्वारा इसमें घोटाला होने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो इलेक्शन होगा। इलेक्शन में जो सही होगा उसका नतीजा निकल के आ ही जाएगा। ये तो खाली इलेक्शन की मांग का एक प्रक्रिया हो गई। और दोस्तों, ये जो राइट टू रिकॉल का जो कंसेप्ट है, जो विचार है, मैंने ये राहुल मेहता जी के द्वारा सीखा है। उनकी वीडियो देखकर, उनकी किताब पढ़ के। ये राहुल मेहता जी जो हैं, ये अहमदाबाद से राइट टू रिकॉल का प्रचार करते हैं। और दोस्तों, राइट टू रिकॉल के अलावा भी बहुत सारे एजेंडे हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ। वो एजेंडे बहुत ही अच्छे हैं। अगर सारी जनता उन एजेंडों को स्वीकार करे और उन एजेंडों, उन मुद्दों के आधार पे ही वोट डाले, तो हमारे देश में हर किस्म का भ्रष्टाचार वो काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ सकता है। धन्यवाद।